हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम उदय है और मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये अदानी और हिंडनबर्ग के बारे में, क्योंकि मैं अकाउंटिंग और आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। तो वो बोलते हैं कि इतना बड़ा जो धोखा हुआ है इंडिया के साथ, वो कैसे किया है अदानी ने, और क्या सही में वो धोखा है। और हिंडनबर्ग जो बाहर की कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, ठीक है, उसने जो भी आरोप लगाया हुआ है अदानी पे, क्या वो सही में सच है, और उसका क्या होता है, उसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था इसके बारे में बात करूं, और काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि उदय, तेरे जो व्यूज़ है वो सबको दिखा। तो आज मैं कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना पड़ेगा कि हिंडनबर्ग क्या है और अदानी क्या है। अदानी को तो आप लोग सब जानते ही हो कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है। अभी लास्ट मंथ तक, मे बी 3 वीक्स पहले तक, वो जो गौतम अदानी था वो दुनिया का सेकंड रिचेस्ट पर्सन था, ठीक है। और उसने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लाइक पोर्ट्स में, एयरपोर्ट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बहुत ही इन्वेस्ट किया हुआ है इंडिया में, ठीक है। उसके साथ हिंडनबर्ग कंपनी क्या है? सो हिंडनबर्ग कंपनी है ना, एक छोटा सा ग्रुप है, ठीक है। और वो क्या करती है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है दुनिया में, ठीक है, उसको एक्सपोज करती है कि अगर उसमें कुछ इरेगुलरिटीज है। फॉर एग्जांपल, एक बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी बिजनेसमैन होगा ना, ठीक है, वो 100% जेन्युइन बिजनेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो लूपहोल रहेगा ही, आइदर सिस्टम का रहेगा, गवर्नमेंट का रहेगा, या तो फिर वो बिजनेस का रहेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, हिंडनबर्ग वाले, वो लूपहोल को एक्सप्लॉइट करता है, और एक्सप्लॉइट करने के बाद है ना, उसमें शॉर्ट सेलिंग करता है और पैसे बनाता है, बहुत पैसे बनाता है। और पैसे क्यों बनाता है? क्योंकि वो उसी कंपनी को टारगेट करके है जो दुनिया में बहुत बड़ी हो। वो छोटी मोटी कंपनी को टारगेट नहीं करेंगे, समझ रहे हो, वैसे ही करते हैं। तो इस केस में क्या हुआ है कि हिंडनबर्ग ने बहुत सारे शेयर्स है ना, ठीक है, वो उधार पे ले लिए मार्केट से। अभी जब उसने उधार से लिए ना, ठीक है, तो उसकी प्राइस थी इंडियन रुपीज़ में 3200 रुपीज़ पर शेयर। और उसका एक ही गोल था कि ये प्राइस जितनी हो सके उतनी ज़्यादा कम हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसने 3200 में सब शेयर्स लिए, ठीक है। अभी अदानी की प्राइस चली गई 1000 तक, तो वो क्या करेगा, जो उधार पे शेयर लिए ना, वो वापस कर देगा। तो उसका मुनाफा कितना होगा, समझ रहे हो, 2200 रुपीज़ पर शेयर का। तो वैसे ही लोग कमाते हैं। तो उसका कोई इंटेंशन नहीं है कि वो लोगों को बताए कि ये सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। वो तो यही बताएगा कि ये गलत कर रहा है, ठीक है, और वो पैसे कमाएगा ना। दो तीन चीज़ें हैं इसमें। फॉर एग्जांपल, कि अदानी को इतना सारा उसने एक्सपोज किया, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट को पता नहीं चलता था? ये सब पता था, समझ रहे हो। लेकिन गवर्नमेंट भी अदानी को सपोर्ट करती है। क्यों? क्योंकि वही एक बिजनेसमैन है अभी के लिए इंडिया में, जो कैसे आगे बढ़ना है ना, इंडिया के ग्रोथ के साथ कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाना है, वो कर रहा है, ठीक है। अब एक बार आप सोचो कि अगर अदानी को कुछ भी हो गया, तो कितने सारे प्रोजेक्ट है जो इंडिया में अदानी के ऊपर है, वो सब बंद हो जाएंगे। तो इंडिया ऑटोमेटिकली 5 years पीछे चला जाएगा। ज़्यादातर एयरपोर्ट्स अदानी के अंदर है, ज़्यादातर पोर्ट्स अदानी के अंदर है, ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी अदानी के अंदर है। मुझे जब तक पता है, तब मुंबई की पूरी इलेक्ट्रिसिटी अदानी से आती है, अदानी पावर, समझ रहे हो। तो उसमें इंडिया का बहुत बड़ा नुकसान है, साथ साथ अदानी का भी नुकसान है। चलो ये सब तो जाने दो, लेकिन अदानी के शेयर्स में कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। जिन लोगों ने लिए होंगे 3200 में शेयर्स, फॉर एग्जांपल, उसकी वैल्यू 1000 हो गई, क्या हुआ होगा उनका? सो मेरा ये मानना है, अदानी सही है या गलत है उसमें मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। वो इंडियन गवर्नमेंट को देखना है, उसको कैसे रेगुलेट करना है, वो सब उनको देखना है। लेकिन एज ए इंडियन, ठीक है, हमें हिंडनबर्ग को सपोर्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि उन्हें तो वही चाहिए कि वो अदानी नीचे आ जाए और वो पैसे बनाए। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, हिंडनबर्ग के पास 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय भी नहीं है,
समझ रहे हो? यानी जो भी पैसे बनाएंगे वो 20 लोग ही बनाएंगे, और अदानी के पास कम से कम 1.5 लाख एम्प्लॉयज़ है। इतना सब होने के बावजूद उसने किसी को भी जॉब से नहीं निकाला। तो समझ रहे हो, हमारी इकोनॉमी में हमारे ही लोग सब जॉब कर रहे हैं, उन सब की जॉब चली जाएगी। तो सपोर्ट अदानी, बट इसलिए नहीं कि वो गलत कर रहा है, इसलिए कि वो इंडियन कंपनी है और बाहर की कंपनी इसका एडवांटेज लेना चाहती है। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट को बताओ, प्रेशर करो कि ऐसा जो इन्फ्लेटेड शेयर प्राइसिंग है वो ना हो। तो सबके ऊपर चेक होना चाहिए। आपको क्या लगता है मुझे बताओ, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो प्लीज़। थैंक यू।